Hello everyone, I'm Anisha. Welcome all of you to my channel that is Virtual Classes. So today in this class we are going to start a new chapter that is electricity circuits and their components. Okay. सो इस क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. आपके साइंस का चैप्टर है, ठीक है, क्लास 7 साइंस की. और आज की जो ये क्लास है इसकी एक्सप्लेनेशन जो है पूरी हिंदी में होगी. ओके. अगर आपको इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में सुननी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगा. और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी देखने हैं तो आपको पूरा प्लेलिस्ट वहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, तो वहाँ से आप देख के बाकी सब्जेक्ट्स भी देख सकते हो. ओके. तो ये जो क्लास है देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, तो वो तो हमने पढ़ लिया था ना क्लास 6 में कि कैसे जनरेट होता है. अब इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, इसके सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट्स के बारे में और उनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे. ऑलराइट. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ओके. And as soon as you start liking this video, and don't forget to hit the like button, okay, because it really helps me gaining some view. चलो स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे, अब देखो, निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वर एक्साइटेड फॉर द स्कूल ट्रिप टू बाकरा नंगल डैम. There they would visit the hydroelectricity powerhouse where the force of falling water was used to generate electricity. तब देखो निहाल और उसके क्लासमेट्स बड़े एक्साइटेड थे. ठीक है, एक स्कूल ट्रिप जाने वाली थी. कहाँ पे जाने वाली थी? बाकरा नंगल डैम पे. ठीक है, एक डैम है ये. तो वहाँ पे वो क्यों जाने वाले थे? वो उनका जो हाइड्रो पावर हाउस है ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए, देखने के लिए अच्छा थे कि कैसे जनरेट होता है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है. जैसे कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पानी से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, कि नहीं, पानी की फोर्स से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. तो ये हमने आपके चैप्टर 1 में भी ये कंसेप्ट देखा था ना, सोशल साइंस के, अगर आपने वो चैप्टर कर लिया है तो they also look forward to the free 13-kilometer train ride from Nangal in Punjab to Bakra in हिमाचल प्रदेश along the beautiful सतलज river through the शिवालिक hills. तो अब जब ये जा रहे थे तो ये लोग इतने एक्साइटेड थे कि वहाँ पे विजिट करेंगे. और इनको ये भी पता था कि इनका जो 13 किलोमीटर का ट्रेन राइड है, ठीक है, फ्री राइड है, जो कहाँ से कहाँ तक है? नंगल जो कि है पंजाब में, और बाकरा जो कि है हिमाचल प्रदेश में. और ये कौन से रिवर से होती जाती है? सतलज रिवर से. ठीक है, ये सतलज रिवर क्या है? इंडस रिवर का एक ट्रिब्यूटरी है. ओके. एंड थ्रू दी शिवालिक हिल्स. तो शिवालिक हिल्स से होते हुए इनकी जो ट्रेन है ये वहाँ पे जाएगी. तो इसलिए ये लोग काफ़ी बहुत खुश थे, ये सब स्टूडेंट्स. ठीक है, निहाल के साथ बाकी स्टूडेंट्स भी. तो prior to the trip, Nihal and his classmates were given a group assignment to prepare presentation on the use of electricity. तो इनकी जो ट्रिप से जाने से पहले, ठीक है, इनको एक असाइनमेंट दिया गया है जिसमें वो क्या करेंगे? यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इनको बताना है. ठीक है, किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं. तो उन्होंने स्टार्ट कर लिया. दे बिगेन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेज, their schools, followed by their neighborhood, their city, and finally they searched the internet. तो इन्होंने स्टार्ट करना, मतलब सर्च करना स्टार्ट किया था. सबसे पहले कहाँ से सर्च किया? अपने घर में. ठीक है, अच्छा, घर में किस किस चीज़ में इलेक्ट्रिक अप्लायंस वगैरह यूज़ होता है कि नहीं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जो अप्लायंस वगैरह चलते हैं घरों में, तो वो इन्होंने देखना स्टार्ट कर दिया. फिर उसके बाद इन्होंने अपने स्कूल में देखा, अपने नेबरहुड, अपने पड़ोसी के घर में भी देखा, उनके सिटी में देखा, और फाइनली उन्होंने क्या किया? इंटरनेट में भी इसके बारे में सर्च किया. टू देयर एस्टोनिशमेंट मतलब सरप्राइज हो जाना, मतलब ठीक है, आश्चर्यचकित. टू देयर एस्टोनिशमेंट देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग. तो इनके मतलब ये काफ़ी सरप्राइज हो गए थे कि ये जो लिस्ट बना रहे वो बढ़ती ही जा रही थी, ख़त्म होने का नाम ही ले रहा था. क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज के टाइम में जो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक करंट से ही चलता है. तो इसीलिए ये लोग काफ़ी सरप्राइज हो गए थे. दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजर्स अंडर डिफरेंट हेडिंग. तो उन्होंने डिसाइड किया कि इन सब यूजर्स को हम डिफरेंट एक अलग अलग हेडिंग दे देंगे और वहाँ पे हम लिख लेंगे इसके बारे में. तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, उसको हम देख लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे एक इमेज भी है. ये क्या है? ये एक डैम की इमेज है. देखो यहाँ पे ऐसे नदी के बीच में ऐसे डैम बना देते हैं, और यहाँ पे जैसे पानी को रोक के फिर ऊपर से पहले काफ़ी टाइम तक इसको रोक के रखते हैं. ठीक है, और उसके बाद ये पानी को ऐसे नीचे यहाँ पे फ्लो करने देते हैं, जैसे कि वाटरफॉल होता है ना, वैसे ही टाइप में. तो जब ये पानी फ्लो करता है ना नीचे से ऊपर से नीचे तक, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स होता है. तो वही फोर्स से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हम जनरेट करते हैं. ऑलराइट. अब ये जो उन्होंने हेडिंग बनाई इसको हम देख लेते हैं. सबसे पहले कुकिंग में. अब कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ का यूज़ होती है? देखो, इलेक्ट्रिक केटल, मिक्सचर ग्राइंडर, टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव, और आजकल तो देखो वो
राइस कुकर भी है कि नहीं, जो वहाँ पे आप चावल बना सकते हो इलेक्ट्रिक, वहाँ पे भी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हो। इंडक्शन है यहाँ पे, है कि नहीं, तो ये आप कुछ चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हो, है कि नहीं। आप लाइटिंग में क्या क्या कहाँ कहाँ यूज़ होता है, घरों में होता है, हर घर में आपको देखो लाइट, स्विच, बल्ब सब कुछ दिखेगा, है कि नहीं। ऑफिस में यूज़ होता है, स्ट्रीट्स में यूज़ होता है, मार्केट्स में, फैक्ट्रीज में, हर जगह लाइटिंग यूज़ होती है। और अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रेन में यूज़ होता है, बस में होता है, कार में, स्कूटर में, लिफ्ट में, एस्केलेटर में। तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हर चीज़ में ये इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है कि नहीं। और आजकल तो देखो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह आते हैं, है कि नहीं, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स वगैरह आते हैं, लिफ्ट में, हर चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है। ओके, अब दूसरा हेडिंग इन्होंने क्या दिया हुआ है, हीटिंग एंड कूलिंग। अब हीटिंग एंड कूलिंग में क्या क्या है, देखो आपका फ़ैन हो गया, रूम का हीटर हो गया, इमर्सन रोड हो गया, आपका गीज़र हो गया, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर है। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, जो हम ज़्यादातर घर में यूज़ करते हैं, कूलर, है कि नहीं। तो वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी से ही तो चलता है ना, पानी से तो नहीं चलता, वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। तो आप अपने हिसाब से जो जो भी आपको पसंद, मतलब लिस्ट में ऐड करने का मन हो ना, आप ऐड कर सकते हो। अब दूसरा इन्होंने ग्रुप बनाया एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट में सबसे पहले तो हमारे मन में आएगा टेलीविज़न, है कि नहीं, टेलीविज़न, टीवी जो हम देखते हैं लाइट के, अगर लाइट नहीं है तो हम नहीं देख पाते ना। उसके बाद रेडियो, रेडियो से भी अगर लाइट नहीं है तो हम कनेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन ज़्यादातर कुछ ऐसे रेडियोज़ भी है जो बैटरीज से चलती है, ठीक है। तो उसमें भी आपको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना, इलेक्ट्रिक करंट तो आपको चाहिए ही, तो इसलिए रेडियो, है कि नहीं। और अगर हम दूसरी बात करें तो कम्युनिकेशन, देखो दूसरा हेडिंग है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में मोबाइल फ़ोन्स तो सबसे पहले आ जाता है कि नहीं, कि कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से। इंटरनेट, अब ये फ़ोन से पहले क्या था, लैंडलाइन फ़ोन्स थे, तो वो भी क्या था, इलेक्ट्रिसिटी से ही तो कनेक्ट होता था ना, तो वो भी आप लिख सकते हो। और बाकी अगर हम बात करें तो वाटर पम्प, क्रेन, कंप्यूटर, ये सब किससे चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो हमारी, या जैसे आप सोचो थोड़ी देर के लिए अगर जैसे लाइट चली जाती है तो हमारा हाल कितना बुरा हो जाता है, स्पेशली गर्मी में तो बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। अगर गर्मी नहीं भी है तो भी हमें होता है ना कि अच्छा लाइट क्यों नहीं आ रही, लाइट क्यों नहीं आ रही। जैसे कुछ बनाना है तो कुछ ग्राइंड करना है तो वो ग्राइंड नहीं कर पाती आपकी मम्मी, है कि नहीं, या तो फिर आपके पापा, या तो फिर आपको फ़ोन में कुछ देखना है, उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी तो फिर चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो इस तरीके से देखो हमारा जो लाइफ है कितना आसान हो गया है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, वरना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है ना जब थोड़ी देर भी जाती है। तो आप इसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे आपके चैप्टर में। ओके, अब कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू इस लिस्ट। तो हमने तो कुछ ऐड कर दिया ना, एक दो तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप ऐड कर लेना, ठीक है। और कुछ ऐसे बाकी ग्रुपिंग भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि दूसरा ग्रुपिंग वो किस चीज़ में कर सकते हैं। और वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। यू हैव लर्न अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज, by windmill, by using the wind energy, by solar panels capturing the sun's energy, and by falling water, by using the natural gas or coal in the chapter Nature's Treasures in the grade 6 science textbook Curiosity। तो हमने ये देखो क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, कि विंड मिल से कैसे विंड एनर्जी को यूज़ करके, सोलर पैनल से हम कैसे सन की एनर्जी को यूज़ करके हम करते हैं, या फिर बाय फॉलिंग वाटर जो अभी हमने देखा डैम में, है कि नहीं, या फिर बाय नेचुरल गैस और कोल। तो हमने ये कौन सा चैप्टर में पढ़ा था, देखो चैप्टर का नाम भी मेंशन है, ठीक है, नेचर्स ट्रेजर इन ग्रेड 6, है कि नहीं, क्लास 6 में। तो देखो इलेक्ट्रिसिटी तो कितनी ज़्यादा यूज़फुल है कि हमारी लाइफ कितनी इजी हो गई इसके कारण। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे आपके इस चैप्टर में। ओके, The electric supply from these sources reach our homes and factories via wires। अब देखो जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जो भी सोर्स होता है, जहाँ पे भी फैक्ट्रीज होती है इनकी, या फिर इनकी जहाँ पे भी ट्रांसफार्मर होता है, हम बोलते हैं ना ट्रांसफार्मर जल गया तो कितनी दिन लाइट नहीं आएगी, है कि नहीं। तो वहीं से क्या करते हैं, हम अपना वायर कनेक्ट करके अपने घरों तक लेके आते हैं, है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल एट होम्स वी प्लग्ड इन वेरियस डिवाइसेज टू इलेक्ट्रिक सॉकेट्स इन द वॉल। अब घर में आपके वॉल में देखो हर जगह, हर कमरे में या तो 2 से 3 हमें इलेक्ट्रिक सॉकेट्स वगैरह देखने को मिलता है कि नहीं, इलेक्ट्रिक प्लगिंग वगैरह देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये सारे हमें चाहिए हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस को रन करने के लिए, या फिर आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए। However, to learn about electricity, we will focus on portable sources of electricity that most of us may have used। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे जो घरों में है, क्योंकि ये डेंजर होता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है ये, ठीक है। तो हम कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करेंगे जो पोर्टेबल हो और छोटे साइज़ के हो, ठीक है, जो ईजिली हम, जैसे पोर्टेबल मतलब जो चीज़ आप
एक जगह से दूसरी जगह इजीली कैरी कर सकते हो। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द यूज़ इन कॉमन डिवाइसेस लाइक अ टॉर्च लाइट। तो हम एक टॉर्च लाइट को लेंगे सबसे पहले और उसके समझेंगे कि जो टॉर्च के अंदर जो लाइट होती है ना, वो लाइट ग्लो कैसे करती है, वो बल्ब कैसे जलती है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। तो आई होप आप सब एक्साइटेड भी हो रहे हैं इस चैप्टर के लिए। हम कुछ नया यहाँ पे सीखने को जा रहे हैं कि नहीं, और आप अप्लाई भी कर सकते हो टॉर्च लाइट वगैरह के साथ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो, लेकिन अकेले मत करना, ठीक है, कोई एल्डर के साथ ही करना है इसको। तो यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, अब क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। देखो, द डेंजर साइन इन एन इलेक्ट्रिक पोल्स एंड अदर अप्लायंस वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ नॉट केयरफुली हैंडल। देखो ये जो साइन है ना, ये आपका डेंजर साइन है यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला साइन। तो ये क्या है, एक डेंजर साइन है, ठीक है, जो आपको यूजुअली इलेक्ट्रिक पोल्स में भी देखने को मिलेगा। हमें बोलते हैं ना पोल्स को टच नहीं करना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है कि करंट फ्लो कर रहा होता है वहाँ से, है कि नहीं, और बाकी अप्लायंसेस में भी हमें अच्छे से केयरफुली हैंडल करना होता है, वरना ये बहुत डेंजरस होता है, जानलेवा हो जाता है ये, ठीक है। नेवर एवर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, ठीक है, कभी भी ये ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी भी परफॉर्म नहीं करना जो आपके घर में पावर सप्लाई है उसके द्वारा, ठीक है। जैसे कि घर में हमारे ये जो प्लग्स वगैरह बने हैं, जो स्विच बोर्ड्स वगैरह बने हैं, या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारे पास होते हैं, इनके साथ कभी भी कोई भी एक एक्सपेरिमेंट हमें परफॉर्म नहीं करना, ये डेंजरस प्रूफ होता है। देखो कभी कभी हम जब टीवी ऑन करते, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, है कि नहीं, जब हम स्विच को ऐसे ऑन करते तो एकदम से कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर स्विच में कुछ गड़बड़ी है तो थोड़ा सा हमें झटका सा मिलता है, तो क्या वो इलेक्ट्रिक शॉक हमें लगता है ना, थोड़ा सा हल्का सा। अगर वही शॉक अब ज़्यादा मात्रा में लगे तो क्या होगा, एकदम से आपकी जान चली जाएगी। तो इसीलिए हमें कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर घर में भी कोई ऐसा वायर है जो मतलब दिख रहा है, या फिर अनकनेक्टेड वायर्स है जो ऐसे लटके होते हैं, या फिर कुछ ऐसे प्लग्स होते हैं जो लूज़ होते हैं, तो उनको क्या कराना चाहिए, ठीक कराना चाहिए जल्दी से जल्दी, वरना वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। ओके, इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। अब देखो जनरेटर्स जो होते हैं, जो जब लाइट चली जाती है तो हम इन्वर्टर यूज़ करते हैं, जब इन्वर्टर को भी क्या होता है, लाइट चाहिए होती है ना। अब ज़्यादा दिन के लिए जब लाइट जाती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, जनरेटर, स्पेशली जब फंक्शंस वगैरह में, तो बहुत सारे वहाँ पे जनरेटर्स यूज़ किया होता है ना, तो वो पोर्टेबल होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ईजिली कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपको इससे भी नहीं करना है, ठीक है, ये भी डेंजरस है, ये इससे भी आपको परफॉर्म नहीं करना है। तो सिर्फ हम किस चीज़ को देख के परफॉर्म करेंगे यहाँ पे एक्सपेरिमेंट, ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट, वॉल क्लॉक्स, रेडियोज और रिमोट्स फॉर एक्सपेरिमेंट विद इलेक्ट्रिसिटी। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को लेंगे तो थोड़ी मतलब डेंजर से थोड़ा सा कम होता है वो, ठीक है, थोड़ा कम डेंजर होता है उनमें से, वरना बड़ी बड़ी चीज़ों को लोगे तो बड़ा बड़ा एक्सप्लोजन होगा, है कि नहीं। तो इसलिए हम बहुत ही ध्यान से हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। और कभी भी ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे देखेंगे, ये खुद से भी कभी मत करना, ठीक है, हमेशा किसी के एल्डर के एडवाइस से ही करना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉर्च लाइट के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। टॉर्च लाइट, यू माइट हैव यूज अ टॉर्च लाइट ऑल्सो कॉल अ टॉर्च और अ फ्लैश लाइट। तो टॉर्च लाइट को हम क्या करते हैं, फ्लैश लाइट भी बोलते हैं या फिर टॉर्च लाइट भी बोलते हैं। और जो पहले के टाइम के टॉर्च लाइट आते थे वो अलग होते थे, जो स्टील के होते थे ना, बाहर से बड़ी बड़ी बैटरीज होती थी उसके अंदर। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे, जो उसके अंदर जो बल्ब होती थी छोटी सी। अब ये जो यहाँ पे टॉर्च दिखा हुआ है, ये तो LED वाला है कि नहीं, जो आजकल आता है। अब जो पुराने ज़माने वाली होती है, जो येलो बल्ब सी होती थी ना छोटी सी अंदर, उसका भी हम देखेंगे, और LED का भी हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करने के लिए आपको बोला गया है। अब देखो ये टॉर्च लाइट है ना, ये आपको दिख रहा है, ये टॉर्च लाइट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, और इसके अंदर देखो यहाँ पे एक ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, और इसके अंदर एक छोटी सी लाइट लगी हुई है, ठीक है, LED लाइट लगी हुई है, जो डिफरेंट कलर में मिलती है हमें। ओके, तो अब ऑब्जर्व करना है, जब स्विच को ऑन करोगे ऐसे दूसरी तरफ ऐसे खिसकाओगे तो क्या होगा, ये ऑन होगा। अगर फिर आपके ओरिजिनल पोजीशन में लेके जाओगे तो फिर क्या होगा, ये ऑफ होगा। तो वही ऑब्जर्व करने के लिए आपको यहाँ पे बोला गया, ठीक है। यू माइट हैव नोटिस दैट इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच द टॉर्च लैम्प्स ग्लो एंड इन अदर पोजीशन द लैम्प डज नॉट ग्लो। मतलब आप ऑन करोगे तो टॉर्च लाइट ऑन होगा, ऑफ करोगे तो ऑफ होगा। तो आप ऑब्जर्व करके आपने क्या देखा, यहाँ पे एक स्विच देखा और यहाँ पे छोटी सी एक लाइट देखी, है कि नहीं। तो हमने क्या देखा, एक लैम्प देखा और एक स्विच देखा, तो उसी को हमने स्लाइड किया। अब एक तरफ स्लाइड किया तो ऑन हो गया, दूसरी तरफ स्लाइड किया तो फिर वो ऑफ हो गया। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट। अब क्या करेंगे, हम टॉर्च लाइट को हम ओपन करेंगे। व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड, अंदर आपको क्या मिलेगा, टॉर्च लाइट के अंदर हमें वहाँ पे मिलेंगे मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, या फिर बैटरीज हम बोलते हैं, है कि नहीं। देखो सेल्स भी बोलते हैं, हम बैटरीज भी बोलते हैं, लेकिन सही कंसेप्ट क्या है, अगर एक है तो हम सेल बोलते हैं, अगर दो से ज़्यादा है तो हम क्या बोलते हैं, बैटरीज बोलते हैं। ओके, लेकिन हम क्या बोलते हैं यूजुअली, एक फैक्ट भी है कि हम एक भी होता है तो हम बैटरी बोलते हैं। जैसे कि हम घड़ी की बैटरी हमें बदलनी है, जैसे देखो मेरे मुँह से भी क्या हो गया, बैटरी निकल गया,
हम सेल तो नहीं बोलते, एकदम से बैटरी ही बोल जाते हैं ना, तो उसमें तो सिर्फ एक ही होती है वॉल क्लॉक में, तो फिर भी हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो ये एक फैक्ट भी हो जाता है। ओके, फैसिनेटिंग फैक्ट में आपके ये दिया भी हुआ है। तो इनसाइड द टॉर्च लाइट देखो आपको मोर इलेक्ट्रिक सेल्स यहाँ पे मिलेंगे। अब देखो ये बच्चा है, क्वेश्चन रेज कर रहा है, व्हाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ इट्स स्विच। तो देखो अब ये जो टॉर्च है एक ही पोजीशन में इसकी लाइट ग्लो हुई ना, बल्ब में जली, तो ऐसा क्यों होता है। तो यही चीज़ हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कैसे अंदर सब कुछ कनेक्ट होता है बैटरीज से। ओके, क्योंकि टॉर्च की हम बात करेंगे तो बैटरी से कनेक्ट होता है ना, तो बैटरी वाली ही टॉर्च के बारे में हम बात करेंगे। आजकल तो देखो चार्जेबल टॉर्च भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है, जिसके अंदर हम जो बैटरी ऐसी बैटरी होती है जो हम रिमूव नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते, बस उसको चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आपका फ़ोन में भी तो आपका फ्लैश लाइट है ना, तो लाइट तो है, तो वैसे ही काफ़ी टॉर्च लाइट भी ऐसे आ गई जो इसको हम चार्ज करते हैं, फिर सोलर एनर्जी से चार्ज करते हैं, सोलर वाली है कि नहीं। तो यहाँ पे हम कौन सी टॉर्च लाइट की बात करेंगे, सिंपल वाली टॉर्च लाइट जिसके अंदर बैटरीज डलती है। ऑलराइट, अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो यहाँ पे एक सिंपल से इलेक्ट्रिकल सर्किट का कंसेप्ट है, उसको हम देखेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक सेल के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे। ओके, अब देखो ये है ना इलेक्ट्रिक सेल, तो ये बैटरी, देखो बैटरी आ गया ना आपके मन में भी सबसे पहले, तो ये एक बैटरी है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो इस बैटरी को अच्छे से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे आपको दो साइड्स मिलेंगे, यहाँ पे एक साइड पॉजिटिव है और दूसरी साइड नेगेटिव साइड है कि नहीं। अब पॉजिटिव वाले साइड एक और चीज़ आप ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, वहाँ पे एक आपको कैप सी दिखेगी, यहाँ पे देखिए छोटी सी कैप है कि नहीं। और ये जो कैप है ना, ये जो कैप वाली साइड है हमेशा आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव साइड में ही रखना है, जो मेटल कैप हम जिसको बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोट्रूडिंग मेटल कैप, ओके, ऑन वन साइड। और दूसरी साइड में क्या है, मेटल डिस्क, ये देखो दूसरी साइड में क्या है, ये मेटल डिस्क है। तो हमने ऑब्जर्व कर लिया है कि नहीं, एक तो पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है, तो ये टर्मिनल्स हम बोलते हैं इनको। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या बोलते हैं हम, टर्मिनल्स। ठीक है, पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल्स। तो यहाँ पे दिया हुआ है पॉजिटिव टर्मिनल्स। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, सारे बैटरीज के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिक सेल है ये पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, है कि नहीं। तो आपने ऑब्जर्व कर लिया ना, बैटरी को पता लग गया ना, तो इतना ही, यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, और एक और चीज़ आपको क्या जानना है जो मैंने आप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जो पॉजिटिव वाली साइड है वो कौन सी वाली साइड होगी, मेटल कैप, जहाँ पे थोड़ी सी ऐसे उठी होती है ना, ऐसे कैप सी बनी होती है वहाँ पे। और जो प्लेन वाला एरिया है, ठीक है, जो प्लेन एरिया, जो डिस्क है यहाँ पे मेटल डिस्क है, ठीक है, वहाँ पे कौन सा आएगा, नेगेटिव टर्मिनल आएगा। जब हम टॉर्च के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे एक साइड स्प्रिंग होता है, एक साइड नहीं होता है ना। अब स्प्रिंग वाली साइड हम कौन सा डालते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, और दूसरी वाली साइड कौन सा होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल। ऑलराइट, चलो अब बैटरी के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस भी हम देख लेते हैं बैटरी और सेल्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको तो बता ही दिया ना। देखो अब यही एक लड़की एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेस कर रही है, इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल। अब देखो टॉर्च में तो क्या होता है, एक से ज़्यादा सेल की यूज़ करते हैं ना। आर दोज प्लेस्ड इन एनी पार्टिकुलर ऑर्डर, तो वो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस होता है तभी जाके वो लाइट स्विच ऑन होता है या नहीं होता। अगर हम उसको गलत ऑर्डर में हम प्लेस करते तो क्या हो जाएगा, वो तो स्विच ऑन होगा ही नहीं। जैसे कि अभी हमने देखा नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल, अगर हम इनका भी एक ऑर्डर होता है ना कि पॉजिटिव के साथ आपको कौन सा टर्मिनल रखना है, नेगेटिव रखना है, नहीं रखना है, क्योंकि दो बैटरीज होंगी यहाँ पे। देखो ऐसे इस तरीके से यहाँ पे दो बैटरीज होंगी, है कि नहीं, यहाँ पे दो बैटरीज होंगी। अब एक साइड पॉजिटिव होगा, एक साइड नेगेटिव, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, है ना। तो इसका जो ऑर्डर है, देखो नेगेटिव के साथ हमेशा क्या रखना चाहिए, हमें पॉजिटिव को ही रखना चाहिए। ठीक है, तो ये लड़की वही बोल रही है कि क्या ऐसा होता है क्या, आर दोज प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, येस दे आर प्लेस्ड इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। अगर हम देखो ये नेगेटिव साइड, ठीक है, दोनों साइड ये क्या कर दे ऐसे नेगेटिव और इस साइड भी ये दूसरा नेगेटिव बैटरी, तो ऐसा क्या होगा, ये नहीं जलेगी इस केस में। तो यही सही है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा जानेंगे। पहले बैटरी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। ओके, हाँ वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया अभी। टेक अ टॉर्च विथ टू सेल्स, देखो अब टॉर्च देना है आपको दो सेल्स के साथ, उनका कंपार्टमेंट को आपको क्या करना है, ओपन करना है। ठीक है, उसको ओपन करके आप देखना है। तो प्लेस द सेल बैग्स इन डिफरेंट ऑर्डर। अब डिफरेंट ऑर्डर में आप क्या करो, पहले के क्या होगा, एक तो नेगेटिव साइड होगा, एक साइड क्या होगा, पॉजिटिव साइड होगा। तो ऐसा ही तो प्लेस्ड हुआ होगा ना वहाँ पे। अब इसको रिवर्स करके देखो, ऑपोजिट डायरेक्शन है, जैसे नेगेटिव अब करके देखो। तो इस टाइम में क्या होगा, देखो इस केस में अब जब रिवर्स करते हैं डायरेक्शन ऑफ वन सेल क्या होगा, तो आप उसको फिर उसके बाद वो टॉर्च को ना ऑन करके देखना, स्विच को ऑन करके देखना, तो वो लैम्प ग्लो करेगा क्या इस केस में, इस केस में लैम्प ग्लो नहीं करेगा।
ओके अब दूसरी केस में, अब जो ओरिजिनल जैसे था, ठीक है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा, लैम्प ग्लो करेगा, ठीक है। सो द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल आर प्लेस्ड इन ऑर्डर एज सोन इन फिगर 3.3। अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपको भी ड्रॉ करके भी थोड़ा सा दिखाया था ना, इस तरीके से देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव। अब 2 से ज़्यादा सेल में अगर यूज़ करते हैं तो इस तरीके से देखो, ये जो नेगेटिव वाली साइड है, देखो पॉजिटिव का जो कैप है ना यहाँ पे कनेक्ट है ना, इस तरीके से देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे भी फिर नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से हम करते हैं। अब ये इस वाली साइड में ज़्यादातर क्या होता है, स्प्रिंग होता है ना, एंडिंग वाली साइड में स्प्रिंग होता है कि नहीं, या तो स्टार्टिंग में होता है फिर एंडिंग में होता है कि नहीं। तो इस तरीके का ये ऑर्डर एक है, ठीक है, बैटरीज को प्लेस करने का। नोटिस हाउ द टर्मिनल ऑफ द 2 सेल्स आर कनेक्टेड। तो देखो हमने कैसे देख लिया ना, कैसे 2 टर्मिनल जो कनेक्ट है, एक के साथ एक पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल। तो देखो ये वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, द पॉजिटिव टर्मिनल इज़ 1 सेल इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। तो एक पॉजिटिव सेल, एक टर्मिनल जो पॉजिटिव है एक सेल का दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ वो कनेक्ट है, जिस तरीके से हमने यहाँ पे देखा इस फिगर में। तो सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। अब देखो ऐसे कॉम्बिनेशंस को जब ज़्यादा सेल्स यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। 2 और मोर कॉम्बिनेशन, अब देखो 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। ओके, आई होप ये समझ आई ना आपको। अब देखो हमने टॉर्च लाइट को थोड़ा एग्जामिन कर लिया, बैटरीज के बारे में हम थोड़ा सा जान लिया। अब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक करंट जो ग्लो करता है वो कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे आगे। ओके, और अच्छा उससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में। फॉर मैनी डिवाइसेस वी मे नीड मोर देन 1 सेल, ठीक है, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं ना बहुत सारे जिसमें एक से ज़्यादा बैटरी डलती है, एक से ज़्यादा सेल डलती है। सो वी कनेक्ट 2 और मोर सेल टुगेदर एज सोन इन फिगर 3.3, जो हमने देखा ना वहाँ पे। तो कनेक्टिंग मोर देन 1 सेल प्रोवाइड्स एनर्जी टू द सर्किट फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड मोर एनर्जी। अब देखो जब एक ही बैटरी होती है तो क्या होता है, वो जल्दी से बैटरी ख़त्म हो जाती है, तो ज़्यादा टाइम तक वो नहीं चलती ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी उसके अंदर हो तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो चलती भी रहती है, तो वो क्या करती है, मोर एनर्जी, है ना, वो एनर्जी ज़्यादा देती है, ठीक है, मोर एनर्जी वो प्रोवाइड करते हैं, फिर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक वो आपका चलता रहता है। अगर आप देखो आपके पास 2 टॉर्च लाइट है, अगर फॉर एग्जांपल एक टॉर्च में क्या है, बस एक ही सेल डलती है, अब दूसरी टॉर्च में क्या है, 2 सेल डलती है। आप सेम टाइम में आपने वो सिर्फ एक ही टाइम में आपने क्या किया, उन बैटरी को चेंज किया है, ठीक है, उन सेल्स को आपने चेंज किया। अब देखना ज़्यादा टाइम तक कौन सा चलेगा, जो 2 बैटरी वाली टॉर्च लाइट है ना, वो ज़्यादा समय तक चलती है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया है। अब यहाँ पे जो फैसिनेटिंग फैक्ट है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया उसी के बारे में दिया हुआ है। देखो द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज फॉर अ सिंगल सेल, ठीक है, द टर्म बैटरी एक ही सेल के लिए भी हम यूज़ करते हैं। जैसे हम भी नॉर्मली हम बोल ही देते हैं ना, चाहे घड़ी की बैटरी ख़त्म होगी अगर घड़ी नहीं चल रही है तो वी यूज़ द टर्म बैटरी इवन फॉर अ सिंगल सेल दैट पावर्स आवर मोबाइल फोन्स। दैट देखो जो एग्जांपल, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन है कि नहीं, उसमें भी तो एक ही बैटरी होती है ना। आजकल तो जैसे पहले तो क्या होता था, पहले के टाइम में तो वो बैटरी को निकाल के भी देख सकते थे, निकाल के हम फिर से दोबारा डालते थे। लेकिन आजकल के फ़ोन में क्या है, वो मतलब डिटैच नहीं होता, वो ऑलरेडी परमानेंटली अंदर होता है। हम फ़ोन को बैक कवर वगैरह हम खोल नहीं सकते ना, जैसे कि बाकी जैसे रिमोट वगैरह के तो हम बैक कवर खोल के बैटरी को निकाल के हम देख लेते हैं, लेकिन फ़ोन के केस में आजकल नहीं होता, वो पहले के टाइम में ऐसे होता था, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, बस एक ही सेल को भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक मतलब ये बोलते हैं बैटरीज बोल देते हैं। ओके, तो यही कंसेप्ट था। अब देखो इलेक्ट्रिक लैम्प, इलेक्ट्रिक लैम्प क्या हो जाता है, जो टॉर्च लाइट के अंदर जो छोटी सी बल्ब होती है ना, उसके बारे में देखेंगे। अब कुछ बल्ब अलग होती है, कुछ बल्ब अलग होती है कि नहीं। कुछ टॉर्च में आपको एलईडी लाइट मिलेगा, कुछ टॉर्च में आपको ऐसे मिलेगा इनकैंडेसेंट लैम्प, मतलब जो ऐसी छोटी सी बल्ब होती है ना, येलो वाली, या तो आपके घर में भी जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, येलो बल्ब हम ऑन करते थे ना, वो वाली बल्ब, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंट लैम्प, ठीक है, इनकैंडेसेंट लैम्प। आई होप आपको समझ आ गया है। अब इसके बारे में यहाँ पे देखेंगे, अब ग्लो कैसे करेंगे, इसके अंदर क्या क्या है। अब देखो टॉर्च के अंदर बैटरी है, ठीक है, बैटरी से चलता है, स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, वहाँ हमें पता लग गया, अच्छा ठीक है ऐसे होता है ना। अब स्विच के बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे इसके बाद। तो उससे पहले हम किसके बारे में समझेंगे, ये जो टॉर्च के अंदर जो छोटी सी बल्ब होती है उसके बारे में, कि उसके अंदर क्या क्या होता है और कैसा उसका मैकेनिज्म है, कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब उसको कैसे कनेक्ट करने से होगा, तो जो कनेक्शन हम बोल देते हैं ना, एक कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट हम बोलते हैं। ओके, तो उसके बारे में भी आगे दिया हुआ है। अब देखो ये ओरिजिनल मतलब रियल वाला डायग्राम है,
और ये आपके रिप्रेजेंटेशन है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ अंदर कैसा है, अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इस डायग्राम को हम सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। अब देखो ये एक ग्लास बल्ब है, जो सबसे बाहर एक ग्लास है ना, छोटा सा ग्लास बल्ब। अब इसके बीच में ना एक फिलामेंट है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे 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 शेप में, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऐसे 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 शेप में। तो ये फिलामेंट है, सारा रोल यहाँ पे क्या है, इस ही फिलामेंट का होता है, ठीक है। तो जब फिलामेंट ग्लो करेगा तो ये बल्ब भी ग्लो करती है, ग्लास ग्लो नहीं करती, फिलामेंट जब ग्लो करता है ना तभी बल्ब ग्लो करता है। आपने भी ऑब्जर्व किया होगा ना, इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह में देखते हो, जब येलो वाली बल्ब, स्पेशली वाइट वाली बल्ब नहीं, येलो वाली बल्ब जो पहले के टाइम में यूज़ होता था, तो उसमें क्या होता था, आपको छोटी सी पतली सी वायर देखने को मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो टॉर्च के अंदर भी वैसे ही होता है, ठीक है, छोटी सी बल्ब अगर है तो वहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसके साइड में ना 2 वायर है, थिक वायर, 2 वायर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। एक साइड ये यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पे है, ओके। तो यहाँ पे देखो मैं दूसरी कलर से ड्रॉ कर देती हूँ, ये अलग वायर है, ओके, और ये ग्रीन वाली वायर, ठीक है। ऐसे अलग अलग 2 वायर, थिक वायर होते हैं यहाँ पे बीच में, ऑलराइट। देखो थिक वायर, यहाँ पे नेम भी दिया हुआ है। और यहाँ पे एक इंसुलेटर होता है प्लास्टिक का, जो सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, इंसुलेटर यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे 2 और चीज़ है आपको समझने के लिए, एक मेटल केस है, ठीक है, मेटल केस यहाँ पे यहाँ पे 2 टर्मिनल है ना, थिक वायर है, तो 2 वायर है ना, अलग अलग 2 वायर है, ठीक है, पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, इसके अंदर भी। तो अब नीचे एक है मेटल टिप, दूसरा टर्मिनल, ठीक है, और यहाँ पे मेटल केस। अब देखो ये सिंप्लीफाइड डायग्राम में हम देखेंगे ना तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। देखो इस तरीके से एक वायर कहाँ पे कनेक्ट होता है, सेंटर में, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक सेंटर में कनेक्ट होता है, और दूसरा वायर कहाँ पे होता है, इसके टिप में, यहाँ पे। तो एक वायर छोटी होती है और दूसरी वायर लंबी होती है। तो आपने देख लिया ना, ऑब्जर्व कर लिया अच्छे से, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेंगे, ठीक है। और ऑलरेडी मैंने देखो अभी एक्सप्लेन तो थोड़ा बहुत कर दिया ना इसके बारे में। अब देखो फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विद एन इनकैंडेसेंट लैम्प और लाइट बल्ब, ठीक है। अब इस एक्टिविटी करने के लिए हमें एक टॉर्च लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि स्पेशली ये वाली होगा, ठीक है, इनकैंडेसेंट लैम्प। मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट स्टिल यूज सच लैम्प। देखो जो मैंने आपको बताया ना, पुरानी टॉर्च लाइट में ऐसा ही लैम्प यूज़ करते हैं, जो अंदर का जो बल्ब है ना उसको हम क्या बोलते हैं, लैम्प, ठीक है। विद योर टीचर्स हेल्प कन्फर्म दैट योर टॉर्च लाइट यूजेस एन इनकैंडेसेंट लैम्प। तो अब जो भी एक्सपेरिमेंट अभी करने वाले हो इसके साथ कन्फर्म करना, ठीक है, कि वो इनकैंडेसेंट लैम्प ही हो। तो टेक द टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प। तो हमने एग्जामिन तो कर लिया, क्या क्या आपने देखा वहाँ पे, एक थिन वायर है, फिक्स्ड है ना, मिडल में, ग्लास के मिडल में वहाँ पे एक ग्लास बल्ब है, और स्विच, नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, विच पार्ट ऑफ द लैम्प विल ग्लो। तो कौन सा पार्ट आपको ग्लो करता दिखाएगा, ये वाला। अब देखो ये बल्ब है, ये वाली वो, ठीक है, ये वाली बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ये, तो ये वाली पार्ट है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। तो यही पार्ट ग्लो करेगी, ये गर्म होगी, ठीक है, हीटेड होगी, तो उसके बाद ये पूरा ग्लास क्या हो जाएगा, बल्ब ग्लो करता है, ओके। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज, ठीक है, जो थिन वायर क्या है उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द लैम्प। टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ ए टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड। तो आपके टीचर की मदद से आप लैम्प को निकालो और इंस्पेक्ट करो, देखो, ऑब्जर्व करो कैसे, हाउ इज़ द फिलामेंट फिक्स्ड, कैसे फिलामेंट को फिक्स्ड किया जाता है, जैसे कि 2 वायर के साथ, है कि नहीं। द फिलामेंट इज अटैच्ड टू थिकर वायर दैट सपोर्ट्स इट एज सोन इन फिगर 3.a। यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया है। 1 थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस, एक मेटल केस के साथ कनेक्ट होता है यहाँ पे सेंटर में, ठीक है, एट द लैम्प बेस, एंड while the other connects to the metal tip at the center of the base। तो एक मेटल टिप के साथ कनेक्ट होता है यहाँ पे एंडिंग में, और दूसरा सेंट्रल में होता है, ठीक है, बेस में। तो these forms the 2 terminal of the lamp। तो ये 2 टर्मिनल है, and are fixed in a way that they do not touch each other। तो इनको इस तरीके से फिक्स किया गया है, देखो यहाँ पे, अब इसमें देख सकते हो ना, यहाँ पे इस तरीके से फिक्स किया कि ये एक दूसरे के साथ टच ना करे, ऐसे अलग अलग, ठीक है, टच बिना किए। In such incandescent lamp, the filament gets hot and glows to produce light। तो इसे केस में क्या होता है, ये जो फिलामेंट है ना, बीच की जो पतली सी वायर कुछ ऐसी होती है ये, ठीक है, ऐसी, ये जो थिक वायर है 2 है कि नहीं। अब यहाँ पे एक वायर यहाँ पे अटैच होता है मिडिल में, और दूसरा टिप में अटैच होता है। ये जो फिलामेंट है ना, इससे जो ये इनकैंडेसेंट लैम्प है, ऐसे केस में क्या होता है, ये जो फिलामेंट है ये ही गर्म होता है, ठीक है, इट गेट्स हॉट, ये गर्म होता है, और उसके बाद क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस्ड होती है, और ये ग्लो करने लगता है पूरा बल्ब, ओके। आपको समझ आ गया ना इसके बारे में। अब दूसरा देखते हैं। However, my torch has a different kind of lamp। देखो इसके पास LED होगी ना, तो इसलिए बोला डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प। इनफैक्ट इट कैनॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एज इट इज़ फिक्स। तो वो यूजुअली क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो हम उसको निकाल भी नहीं सकते। ये देखो ये वाला LED लैम्प।
हमने एक इनकैंडेसेंट लैम्प देख लिया, अब दूसरा क्या है, एलईडी वाला। थोड़ा सा इसको भी हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, ठीक है। मैनी टॉर्च इन टूडेज हैव एन लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये देखो एलईडी का फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड, ओके। लैम्प इंस्टेड ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैम्प एज सोन इन फिगर 3.5। यहाँ पे इस तरीके का लाइट होता है, ठीक है। अभी आपको डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे मिल जाएंगे, अलग अलग कलर्स के आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इसको आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। टेक एन एलईडी ऑफ एनी कलर, डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड। यहाँ पे आपको कोई फिलामेंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, क्योंकि यहाँ पे फिलामेंट नहीं है, यहाँ पे फिलामेंट का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इस एलईडी लाइट में सिर्फ कौन से कंसेप्ट में है, वो इनकैंडेसेंट लैम्प में ही आपका फिलामेंट वाला कंसेप्ट, या फिर जो बल्ब है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती है, जो पहले के टाइम में तो होता है ना, जो ट्रांसपेरेंट बल्ब होती है, वाइट वाली नहीं, जो ट्रांसपेरेंट वाली होती है, वहाँ पे अब अंदर में उसको गौर करके देखना, अगर आपके पास है ना, तो उसमें आप छोटी सी पतली सी लाइन ऐसे वही फिलामेंट ऐसी होगी, ठीक है। तो वही इसी के कारण क्या होता है, आपका लाइट ग्लो करता है, ठीक है। वही गर्म होने के कारण, वही वायर। अब वो गर्म कैसा होता है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ही होगा ना। तो इलेक्ट्रिक पास करंट कैसे होगा, उसके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ओके। नोटिस द लेंथ ऑफ 2 वायर्स अटैच टू द एलईडी। अब देखो यहाँ पे भी 2 वायर है, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ओके। डू यू फाइंड वन ऑफ दोज लॉन्गर देन द अदर। अब देखो एक लंबी है और एक छोटी है ना। अब लंबी वाली कौन सी होगी, छोटी वाली कौन सी होगी। देखो डायग्राम को देखने से हमें पता लग रहा है ना, जो पॉजिटिव वाली साइन है वो लंबी वाली लाइन है, लंबी वायर है। अब जो नेगेटिव वाली है वो छोटी वाली है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया हुआ है, ओके। अनलाइक इनकैंडेसेंट लैम्प, एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया, दे ऑल्सो हैव 2 टर्मिनल बट वन इज पॉजिटिव अटैच टू अ लॉन्गर वायर एंड द अदर इज नेगेटिव द शॉर्टर वायर। अ टॉर्च में यूज 1 और मोर एलईडी समटाइम इज ऑफ डिफरेंट शेप इन इट्स लैम्प। तो 1 और मोर मतलब एक से टॉर्च आजकल का ऐसा आ जाता है ना, जिसमें आपको एक से ज़्यादा एलईडी लाइट भी यूज़ कर देते हैं कि नहीं, तो वो डिफरेंट शेप एंड साइज़ में आती है, इसलिए जो एलईडी लाइट है ना डिफरेंट शेप और साइज़ में आती है, ओके। तो ये था आपका एलईडी के बारे में और वो इनकैंडेसेंट लैम्प के बारे में। अब उसके बारे में हमने जान लिया ना कि अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या कैसे कैसे होता है। अब उसको हम ग्लो कैसे करेंगे उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी। अब एक बैटरी को यूज़ करके उस इलेक्ट्रिक लैम्प को हम ग्लो कैसे करेंगे उसके बारे में हमें समझेंगे यहाँ पे, ओके। सो टेक, इसके लिए हमें फिर क्या चाहिए, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, इनकैंडेसेंट लैम्प यूज्ड इन अ टॉर्च लाइट एंड अ सेल होल्डर। अगर सेल होल्डर नहीं है तो इलेक्ट्रिक टेप से भी आप काम चला सकते हो, ठीक है। अ लैम्प होल्डर एंड 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, ठीक है। तो आपके साथ आपको 4 टुकड़े वायर की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास ये होल्डर नहीं है, सेल होल्डर नहीं है या फिर लैम्प होल्डर नहीं है, तो क्या कर सकते हो आप इलेक्ट्रिक मतलब ये टेप की मदद से भी आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो रिमूव अबाउट 1 सेंटीमीटर ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ द वायर टू एक्सपोज द मेटल। अब देखो इस तरीके से हम यहाँ पे छोटा सा हिस्सा क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। वायर के जो 4 टुकड़े वायर हमने लिए रखे हैं ना, उसको क्या करेंगे, बाहर की जो कवरिंग है, ठीक है, उसको हम रिमूव करेंगे, जो इंसुलेटर है उसका, ठीक है, उसको हम रिमूव कर देंगे। अटैच 2 वायर टू द 2 एंड्स ऑफ द होल्डर एज सोन। तो यहाँ पे इस तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे इमेज पे दिखाया गया है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, दोनों एंड में यहाँ पे अटैच कर देंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, है कि नहीं। अब देखो ये स्प्रिंग वाला है ना, ये स्प्रिंग है, जैसे कि टॉर्च के अंदर हम होते हैं जब बैटरी को हम डालते हैं, तो इस तरीके से होल्डर में, ठीक है। और इसके साथ क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैटरी इंसर्ट कर देंगे। अगर आपके पास ऐसा होल्डर नहीं है तो आप टेप की मदद से भी, इलेक्ट्रिक टेप की मदद से भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक टेप की मदद से भी इसको आप फिक्स कर सकते हैं कुछ ऐसे। इंसर्ट द सेल इन द होल्डर सच दैट इट्स नेगेटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द स्प्रिंग साइड ऑफ द होल्डर। अब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होगा और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल होगा। देखो इजीली हम यहाँ पे बैटरी में ऑलरेडी ये साइन बना होता है ना, तो ऐसे एक नेगेटिव होगा, एक टर्मिनल। अब नेगेटिव में कौन सा होगा, स्प्रिंग वाली साइड में, ठीक है, जो मेटल डिस्क वाला साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं ना, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इन अ केस ऑफ सेल होल्डर इज नॉट अवेलेबल, जैसे मैंने आपको बताया था ना, फिक्स्ड 2 वायर इन द सेल यूजिंग द इलेक्ट्रिक टेप। अगर आपके पास सेल होल्डर नहीं है तो इलेक्ट्रिक टेप यूज़ करके, जो ब्लैक टेप आता है ना, ग्रीन टेप, ब्लैक टेप, रेड टेप, तो कोई भी आप यूज़ करके आप ऐसे जोड़ सकते हो, इस तरीके से आप जोड़ सकते हो उसको। अटैच 2 वायर्स ऑफ द स्क्रू टू द लैम्प होल्डर एज सोन इन फिगर 3.8। अब देखो बैटरी का आपने कर दिया, अब दूसरा हमारे पास क्या है काम, ये जो लैम्प है हमारे पास, है कि नहीं, या तो ये जो लैम्प है या फिर जो एलईडी वाला आप जो भी लोगे, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकैंडेसेंट वाला ही देखना है अगर हो सके तो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या करोगे, इस तरीके से, अगर आपके पास ये होल्डर है ना, ये जो इसको क्या बोलते हैं, होल्डर बोलते हैं, ठीक है। अगर इस तरीके से होल्डर है तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्रू लगा के आप दोनों वायर को यहाँ पे अटैच कर दोगे। अगर नहीं है तो फिर टेप की मदद से कुछ ऐसे भी आप कर सकते हो, इस तरीके से, ओके। अगर आपके पास लैम्प होल्डर है तो कुछ ऐसा दिखेगा, अगर नहीं है तो कुछ ऐसा दिखेगा, ऑलराइट।
तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं तो दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अब देखिए, इलेक्ट्रिक लैम्प होल्डर विद वायर अटैच और एन इनकैंडेसेंट लैम्प इनसाइड द लैम्प होल्डर और वायर कनेक्टेड टू इनकैंडेसेंट टॉर्च लैम्प विद इलेक्ट्रिक टैप। ठीक है, तो आपके पास नहीं है अगर होल्डर तो इलेक्ट्रिक टैप से भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हमारा रेडी हो गया ना, बैटरी भी रेडी हो गया है और अब जो हमारा लैम्प है वो भी रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास कैसे होता है उस प्रोसेस को जानेंगे। ओके, नाउ वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब हम रेडी है, ठीक है, तो सेल को कनेक्ट करके लैम्प के साथ तो उसको ग्लो कराने के लिए, मतलब उसको ऑन करने के लिए। वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स। तो हम ये 2 पार्ट्स में करेंगे, एक प्रिडिक्शन करेंगे और फिर ऑब्जर्वेशन करेंगे। ठीक है, सम ऑफ द वेज इन विच द लैम्प एंड द सेल कैन बी कनेक्टेड आर शोन। कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ वेज आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, तो जिस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि कनेक्ट होगा या नहीं होगा हम प्रिडिक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा प्रिडिक्शन सही है या गलत है। तो अब देखो प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, प्रेडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट इफ़ द लैम्प विल ग्लो और नॉट, राइट योर प्रेडिक्शन। ठीक है, लैम्प अगर ग्लो करेगा तो हम लिखेंगे लैम्प विल ग्लो, अगर नहीं करेगा तो लैम्प विल नॉट ग्लो। ओके, नाउ कनेक्ट द लैम्प एंड द सेल एंड ऑब्जर्व इफ द लैम्प ग्लोस और नॉट। कैन नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.1 ऑल्सो द लैम्प विच ग्लोस कलर देयर ग्लासेस बल्ब येलो। ओके, देखो यहाँ पे ये टेबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बिना ग्लो किए गए हमें बताया गया। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन से, जैसे यहाँ पे 6 केसेस दिया हुआ है। ठीक है, 6 ड्राइंग्स है यहाँ पे, देखो 6 है। ठीक है, तो कौन से केस पे ग्लो करेगा और कौन से केस में नहीं करेगा, हमें ये यहाँ पे पहले प्रेडिक्ट करना है। तो पहले हम यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लेते हैं फर्स्ट का। ठीक है, अब फर्स्ट में देखो सब कुछ ऐसे दिख रहा है ना, कुछ सब कुछ कनेक्ट है। देखो ये बैटरी की वायर यहाँ पे कनेक्ट है और इसकी भी वायर यहाँ पे कनेक्ट है कि नहीं, सब कुछ कनेक्ट है। तो इस केस में मैं क्या प्रेडिक्ट करूँगी, लैम्प विल ग्लो, लैम्प विल ग्लो। ठीक है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन भी क्या आएगा यहाँ पे, लैम्प विल ग्लो आएगा, विल ग्लो, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कनेक्टेड है ना, वो जो दोनों वायर्स जो है कनेक्टेड है अपने अपने उस साथ। देखो पॉजिटिव के साथ यहाँ पे कनेक्टेड, नेगेटिव के साथ इस साइड कनेक्टेड है कि नहीं, तो यहाँ पे ग्लो करेगा। अब इस केस में देखो यहाँ पे तो एक कनेक्शन है ही नहीं, यहाँ पे क्या करेगा, विल नॉट ग्लो। तो अब लिख लेना। ठीक है, मेरे पास क्रॉस लगा रही हूँ, क्रॉस मार्क लगा रही हूँ कि एक इनमें से एक वायर तो कनेक्टेड है ही नहीं, तो ये क्या होगा, विल नॉट ग्लो। अब दूसरी केस में भी वही है, देखो दूसरी साइड यहाँ पे पॉजिटिव वाली टर्मिनल में कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी क्या होगा, विल नॉट ग्लो। ओके, अब ये वाली केस देखो, इसमें आपको क्या लग रहा है, एक साइड तो कनेक्ट है ना, ऐसा दिख रहा है कि अच्छा शायद कनेक्ट हो जाए, है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे तो देखो कनेक्ट नहीं है, ये वायर जाके यहाँ पे जाके कनेक्ट हो गया, यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए था इसको, है कि नहीं। तो इस केस में क्या होगा, विल नॉट ग्लो, इसमें भी नहीं होगा। ठीक है, विल नॉट ग्लो। अभी तक देखो सिर्फ 1 में ही ग्लो किया है ना, जो ये जो अरेंजमेंट है। अब 5th वाला देखते हैं। 5th वाला में फिर देखो इन्होंने ऑपोजिट कर दिया, जो इधर वाला वायर है उसको इधर कर दिया कनेक्ट, तो इसमें भी क्या होगा, विल नॉट ग्लो, क्योंकि सारे वायर्स जो ना एक दूसरे के साथ, चारों वायर्स जो चारे टुकड़े हैं यहाँ पे हमने लिया था, चारों टुकड़े वो सब एक दूसरे के साथ ग्लो करना चाहिए। ठीक है, मतलब सॉरी कनेक्ट करना चाहिए। अब देखो इस केस में क्या है, अब देखो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, सीधा सीधा कनेक्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया और इस वायर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ऑपोजिट के साथ कनेक्ट कर दिया, है कि नहीं। तो इस केस में क्या होगा, लैम्प विल ग्लो, क्योंकि कहीं यहाँ पे डिस्कनेक्शन हमें नहीं मिला, है कि नहीं। तो यहाँ पे होगा लैम्प विल ग्लो। ओके, तो यहाँ पे भी सेम आएगा, लैम्प विल ग्लो। ओके, तो वायर्स आर बीन कनेक्टेड करेक्टली, इजंट इट। तो ऑपोजिट टर्मिनल्स है लेकिन मतलब करेक्टली यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, अगर ऑपोजिट टर्मिनल्स में भी आप कनेक्ट करोगे तो भी आपका लैम्प ग्लो करेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया ना ये। तो हम आगे का यहीं पे एक थोड़ा सा कंक्लूजन देखेंगे। द लैम्प ग्लोज इन अरेंजमेंट एट सीरियल नंबर 1 and 6, तो वही हमने देखा ना, 1 और 6 में ग्लो किया, एंड डज नॉट ग्लो इन द रिमेनिंग अरेंजमेंट। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द लैम्प ग्लोज। अब अच्छे से आप देखो कि कौन से अरेंजमेंट में लैम्प ग्लो कर गया, 1 में जहाँ पे सारा वायर कनेक्टेड था, है कि नहीं, अब दूसरे में जहाँ पे ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्टेड था। कंपेयर दीज विद दोज विद द लैम्प दस डज नॉट ग्लो, कैन यू फाइंड द रीजन बिहाइंड द डिफरेंस। तो हमने डिफरेंस तो कर ही लिया, फाइंड कर ही लिया, है कि नहीं, क्योंकि वो वायर कनेक्टेड नहीं था 2, 3, 4, 5 में, है कि नहीं। 1 और 6 में क्या था, सारे वायर्स कनेक्टेड थे, तो इसीलिए क्या हुआ, लैम्प ग्लो कर गया। ओके, अब देखिए, अब जो आपका ये दूसरा टॉपिक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट, देखो यही वाला वो था ना सबसे पहला वाला, यही सब कनेक्ट हुआ, जो सारे टर्मिनल्स कनेक्ट हुए एक दूसरे के साथ,
तो क्या हुआ, लाइट ये ग्लो हो गया, येलो कलर हो गया ना, देखो ग्लो हो गया मतलब येलो कलर हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। जो ये सेटअप है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना आपका ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में हम क्या करेंगे, देखेंगे कि अच्छा ठीक है कैसे ये ग्लो हुआ, क्यों हुआ, करंट कहाँ से कहाँ तक पास करता है, ठीक है। एलईडी के केस में भी देखेंगे और इनकैंडेसेंट लैंप के केस में भी देखेंगे। तो आई होप आपको ये आज का ये जो क्लास है समझ आया है। अगर समझ आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा, ठीक है, आपको कैसा लगा। और इसका सेकंड पार्ट में जल्दी लेके आऊँगी, ओके, जो दूसरा पार्ट है इसका। और आप सबको क्या करना है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल राइट, सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। ऑल ऑफ यू हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।